अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए। हम आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो रेसिपी, वो है मटन का कीमा और भिंडियाँ हैं। हमने 3 पाव कीमा लिया है और 1.5 पाव भिंडियाँ हैं और ये 2 अदद प्याज है दरमियाने साइज़ के, 5 से 6 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला है, पौन चाय का चम्मच सुरख मिर्च है और पौन चाय का चम्मच नमक है और आधा चाय का चम्मच हल्दी है। इसमें 1 अदद टमाटर जो है वो हम यूज़ करेंगे इसमें, और थोड़ी सी दही डालेंगे, 3-4 चम्मच इसमें दही के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टमाटर और दही जो है ना, टमाटर हम कम डाल रहे हैं इसलिए थोड़ी सी दही ज़्यादा डालेंगे इसमें। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने इसमें, और अब ये सारे मसाले हम इसमें डालने लगे हैं। गोश्त में नमक वगैरह, मिर्चें वगैरह, सारा कुछ। और ये थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 50 ml के करीब हम डालेंगे, बस ज़्यादा नहीं। बाकी जब भूनने लगेंगे फिर हम डालेंगे ऑयल वगैरह। फ्लेम को हमने ऑन किया हुआ है। दस 15 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। तकरीबन 6-7 मिनट हो गए हैं इसको। अभी हमने थोड़ा सा टाइम देना है इसको। अल्लाह खैर करे। ये आपको दिखाने के लिए जो है ना सिर्फ खोला है कि अभी पानी है इसमें। आराम आराम से दरमियानी फ्लेम रखा हुआ है हमने, ताकि धीमी धीमी आंच में गलता रहेगा। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम डालने लगे इसमें प्याज और सब्ज़ मिर्चें। ठीक हो गया। थोड़ा सा प्याज ने भी पानी छोड़ना है, सिर्फ 2 बूंदे पानी की डालनी है सिर्फ, ताकि जो है ना ये हल्का सा नीचे से लगे ना। प्याज जो है 6 से 7 मिनट हो गए हैं तकरीबन, इसमें नरम हो चुकी है। अब हम डालने लगे हैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, और क्योंकि 50 ml हमने पहले डाला था, और 50-60 ml अब डालेंगे बस। तकरीबन हमने 120 ml इसमें कुकिंग ऑयल इस्तेमाल किया है। आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। ये देखें। अभी इसको जो है ना हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे। तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें डाले हैं, दही के 4 खाने के चम्मच हैं। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया अब, ताकि दही जो है ना नीचे से जलनी शुरू हो जाएगा। फिर ये 2 मिनट के लिए भून के हम इसको, और जो है ना फिर इसमें हम भिंडियाँ ऐड कर देंगे। देखें प्याज भी नरम हो चुकी है और तकरीबन मसाला जो है ना वो भून चुका है, ऑयल बाहर आना शुरू हो गया। अब हम इसमें डालने लगे हैं भिंडियाँ। हमने भिंडियाँ तलते नहीं हैं, हम कभी तलते हैं कभी नहीं तलते हैं, समझिए। आप ऐसे भी बना के देखें, क्योंकि इसमें ऑयल वगैरह का इस्तेमाल ज़रा कम होता है, ज़्यादा ऑयली चीज़ नहीं पसंद करते हैं, इसलिए जो है ना आप भी हमारे तरीके से बनाएं, इंशाल्लाह बड़े मज़े की भिंडी बनेगी। अब इनको जो है ना स्टीम में हमने गलानी है, और इसको दम जैसी आंच पे हमने रख दिया। तकरीबन ये कोई 10 मिनट के लिए, जैसे दम लगाते हैं ना उससे थोड़ी सी तेज़ आंच रखनी है बस।
ये इंशाल्लाह 10 मिनट में देखते हैं इनकी कंडीशन क्या होगी फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो है ना भिंडियाँ भी तैयार हो गई हैं। और ये आपने इसको हल्की आंच में जो है ना फ्लेम को ऐसा रखना है ताकि जो है ना भिंडी भी लेसदार होती है। और इसमें दही हमने डाली थी, थोड़ी थोड़ी नीचे से लगती हैं ये, समझिए। बिल्कुल मसाला भी भुन चुका है, तैयार हो चुकी हैं और भिंडी टूटी नहीं है। ये देखो आपको मैं दबा के दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल तैयार है। इससे ज़्यादा अगर थोड़ा सा हमने पकाया इसको तो इसका हलवा बन जाएगा। तो कैसी लगी आपको हमारे तरीके से भिंडियाँ, आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो अभी आपको डिश आउट करके भी हम दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मटन कीमा है और भिंडियाँ। आप भी ट्राई करें, सादा कीमे में बनाएं, मटन कीमे में बनाएं, जैसे आपके मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से डालें। कीमा भिंडी बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को मैं ऑफ कर रहा हूँ। जी नाजरीन, कैसी लगी आपको भिंडियाँ हमारे स्टाइल से? वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।